वेलकम राउत इंस्टीट्यूट। आज मैं सिखाने वाला हूँ आपका जगन्नाथ सर। आज का टॉपिक ये है कि टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट कैसे करते। तो इसलिए मैंने टैली सॉफ्टवेयर ओपन किया है। तो टैली सॉफ्टवेयर ओपन करने के फर्स्ट में 4 फीचर यानी 4 लाइसेंस नंबर मांगेगा, यानी लाइसेंस नंबर के ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पे मुझे एजुकेशनल मोड पे जाना है, क्योंकि अब मुझे सीखना है। और जो चीज़ एजुकेशनल मोड पे होता है वो चीज़ एक्टिव में भी होता है, रिएक्टिव में भी होता है और यूज़ लाइसेंस पे भी एप्लीकेबल होता है। तो इसलिए मैं पहले जाता हूँ एजुकेशनल मोड में। जाने के लिए शॉर्टकट कीज़ क्या है ना, टी है। तो मैंने सिंपल टी प्रेस किया। अब जब मैं टी प्रेस किया, ये ऑलरेडी होम पेज नहीं है, ये किसी ने कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड कर दिया है। और तो मुझे कंपनी क्रिएट करने के लिए कहाँ पे जाना होगा, तो कंपनी में जाना होगा। तो कंपनी में जाने के लिए शॉर्टकट कीज़ क्या है ना, अल्ट प्लस के प्रेस करने के बाद मेरे पास आ जाएगा कंपनी का क्रिएट, अल्टर, चेंजेस, सिलेक्ट, सॉर्ट एक्सेट्रा। तो मुझे करना है क्रिएट, तो मुझे क्रिएट को सिलेक्ट किया, देन करूँगा एंटर। अब एंटर करने के बाद आपके पास आ जाएगा कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन, यानी कंपनी कैसे क्रिएट करना है, कंपनी का नाम क्या रखना है। अब ऊपर जो लिखा है कंपनी डाटाबेस, यानी कंपनी का डाटाबेस, यानी इस पीसी पे, दिस पीसी पे, तो उसका लोकेशन कहाँ पे, जो डाटा मैं सेव करूँगा टैली प्राइम में, जो कंपनी क्रिएट करूँगा, उस कंपनी का डाटा इस पीसी पे कहाँ पे सेव होने वाला है, तो उसका लोकेशन वहाँ पे लिखा है कंपनी डाटाबेस। उसके बाद मेरा कंपनी का नाम मैं रखता हूँ जैसे राउत इंस्टीट्यूट। देन एंटर करता हूँ। मेलिंग नेम क्या है, जो मेरा कंपनी का नाम है वही नाम मेलिंग नेम रखना है। क्योंकि अगर हम दूसरे यानी हमारा पर्सनल नेम रखते हैं, कंपनी का मालिक मैं हूँ, ओके, कंपनी का मालिक मैं हूँ, लेकिन अगर मेरा नाम रहेगा, अगर मैं दूसरे कंपनी से ट्रांजैक्शन करूँगा, कुछ इन्वॉइस भेजूँगा, सेल ऑर्डर दूंगा यानी परचेज का ऑर्डर दूंगा, या फिर सेल का इन्वॉइस का ऑर्डर दूंगा ना, इन्वॉइस भेजूँगा, तो क्या होगा ना, सामने वाला जो कंपनी, तो उसको वो इंडिविजुअल पर्सन समझ के वो स्किप कर सकते। लेकिन अगर मेरा कंपनी का कुछ नाम रहेगा, जैसे राउत इंस्टीट्यूट या फिर राउत स्टेशनरी, या फिर मेरा कोई स्टेशनरी शॉप या फिर डी मार्ट, तो उसका नाम हिसाब से वो जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस पे आपका कंपनी का एड्रेस प्रॉपर डालना है। जैसे फ्लैट नंबर में डालता हूँ, फ्लैट नंबर देना जैसे। उसके बाद आपका बिल्डिंग का नंबर, जैसे श्री कृष्णा अपार्टमेंट। देन उसके बाद वो कौन सा एरिया है, जैसे कल्याण है। नेक्स्ट उसके बाद ये जो कल्याण, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट पे आता है, जैसे थाने डिस्ट्रिक्ट पे आता है, थाने लिखा। नेक्स्ट उसके बाद एंटर करके और एक बार एंटर करना है। उसके बाद हमारा स्टेट का नाम, स्टेट का ये कौन से स्टेट में, ये जो स्टेट यानी मैं बिजनेस करता हूँ, ये कौन सी स्टेट में आता है, तो महाराष्ट्र का स्टेट के अंदर आता है, तो महाराष्ट्र का स्टेट को मैंने सिलेक्ट किया। देन उसके बाद पिन कोड, मैं जहाँ पे कंपनी ओपन किया हूँ तो उसका पिन कोड क्या है, तो मैंने पिन कोड उसका डाल दिया। उसके बाद कंपनी का टेलीफोन नंबर लिखना है और उसका मोबाइल नंबर लिखना है, कंपनी का मोबाइल नंबर लिखा। उसके बाद फैक्स नंबर क्या था, जैसे पहले ईमेल वगैरह नहीं था, तब कंपनी तो ईमेल यानी ईमेल नहीं था, तब क्या करता था ना, ईमेल से पहले था फैक्स। तो फैक्स मशीन में उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देना पड़ता था। अब फिलहाल मेरे पास तो फैक्स नहीं है, तो मेरे पास ईमेल एड्रेस है। लेकिन फैक्स क्या होता है, जो कुछ भी ईमेल पे काम होता है वही चीज़ मेरा फैक्स पे भी होता है। तो इसलिए अब फिलहाल अभी फैक्स नहीं है, मेरे पास ईमेल आईडी, तो मैं ईमेल आईडी में देता हूँ, जैसे राउत इंस्टीट्यूट 34@com। उसका वेबसाइट www.routinstitute.com। यानी एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद मेरे पास आएगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी जिस साल में मैं बिजनेस करता हूँ, मैं अगस्त में भी कर सकता हूँ, सितंबर में भी कर सकता हूँ, लेकिन अगस्त में 2025 ईयर में कर रहा हूँ, तो उसका फाइनेंशियल क्या होगा,
यानी उसका फाइनेंशियल ईयर है कि जैसे मैं अगस्त में स्टार्ट करता हूँ तो उस ईयर कौन सा है ना 25 है, तो 25 है तो उसका स्टार्टिंग डेट कब होता है फाइनेंशियल ईयर का ना 1 अप्रैल टू 31 मार्च 26। 1 अप्रैल 25 टू 31 मार्च 31 मार्च 26 को एंड हो जाता है। तो मेरा यहाँ पे फाइनेंशियल बिगिनिंग रखना है क्या 1 अप्रैल 25। उसके बाद मेरा बुक बिगिनिंग फ्रॉम यहाँ पे अगस्त से मैं चालू करता हूँ तो अगस्त का डेट रखना है। तो मैं यहाँ पे उसको वही डेट रखता हूँ, सेम डेट रखता हूँ, ताकि आगे आपको एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, कंपनी का पासवर्ड यहाँ पे भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फ़िलहाल कंपनी का पासवर्ड अभी नहीं सिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में मैं सिखाऊंगा। जिसको चाहिए ये कंपनी का पासवर्ड कैसे क्रिएट करते तो वो कमेंट ज़रूर करें। तो हम इसको ऑल एक्सेप्ट करते हैं, मैंने किया इसको ऑल एक्सेप्ट। अब उसके बाद मेरा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कंपनी क्रिएट हो गया। अब एनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। यहाँ पे जो कुछ भी फीचर शो हो रहा है उस फीचर में हम कुछ भी एनेबल करते हो तो उसी हिसाब से हमको ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। यानी ट्रांजेक्शन करने का टाइम हमको कौन सा ट्रांजेक्शन करना है, जैसे मुझे जीएसटी का ट्रांजेक्शन करना है तो जीएसटी एनेबल करना है, टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड सोच जो ट्रांजेक्शन करना है तो टीडीएस एनेबल करना है। यानी जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं उसी हिसाब से फीचर्स एनेबल रखते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ कंपनी क्रिएटेड, यानी कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं फिलहाल कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, इसको ऑल एक्सेप्ट करूँगा। क्या करूँगा? ऑल एक्सेप्ट। ऑल एक्सेप्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या है? कंट्रोल ए से मैंने किया ऑल एक्सेप्ट। अब देख सकते हो मेरे पास अभी कंपनी क्रिएट हो गया है राउट इंस्टीट्यूट। अब ये कंपनी क्रिएशन का लेक्चर कंप्लीट। अब यहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन जैसे कि मेरा भी राउत इंस्टीट्यूट है, अब राउत इंस्टीट्यूट और दूसरा कंपनी यहाँ पे प्रतीक प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन मैं जो नेम यानी नेम ऑफ कंपनी के नीचे जो हाईलाइटेड है, ओके, बुलेटेड कलर में आ रहा है, तो वो बुलेटेड लेटर में आ रहा है तो उसी पे ही ट्रांजेक्शन होगा मेरा। लेकिन मुझे प्रतीक प्राइवेट लिमिटेड में मुझे ट्रांजेक्शन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट कीज क्या है, यानी उसको कंपनी चेंज यहाँ पे कर सकते। तो कंपनी चेंज करने के लिए मुझे करना है F3। क्या करना है? F3 से यहाँ पे चेंज कंपनी आएगा। यहाँ पे मैं करता हूँ प्राइवेट लिमिटेड, यानी प्रतीक प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट किया, देन करूँगा मैं एंटर। अब मेरा प्रतीक प्राइवेट लिमिटेड आ गया। अब मुझे प्रतीक प्राइवेट लिमिटेड यहाँ से हटाना है, यानी रिमूव करना है, सामने से रिमूव करना है। उसके लिए भी शॉर्टकट किस क्या है ना, कंट्रोल F3 से शॉर्ट कंपनी होता है, यानी यहाँ से मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने प्रतीक प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट किया, देन करूँगा एंटर। मेरा यहाँ से हो गया शॉर्ट हो गया कंपनी। अब मुझे चाहिए उस कंपनी को फिर से यहाँ पे मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, Alt F3 प्रेस करूँगा। देन मेरा वो जितने भी कंपनी पहले से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो सब स्टूडेंट ने सबका एक दो कंपनी सब क्रिएट किया, लेकिन मुझे अभी यहाँ पे वही प्रतीक चाहिए। तो मैं प्रतीक प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करता हूँ। प्रतीक का बहुत सारा, मैं प्रतीक 1123 प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट करता हूँ, देन एंटर करता हूँ। अब मेरे पास आ गया प्रतीक प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अब ये हो जाता है कंपनी का कुछ डिटेल्स, यानी कंपनी शर्ट करना है, यानी सिलेक्ट करना है, उसके साथ कंपनी चेंज करना है। अब मैं बताता हूँ कि करंट डेट, यानी मेरा जो डेट है, करंट डेट वहाँ पे लिखा है कि ट्यूसडे 1 अप्रैल 25। अब मुझे आज का डेट चेंज करना है, यानी आज क्या है 1 सितंबर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल F2 प्रेस करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 सितंबर 25। अब मेरा आ गया क्या 1 सितंबर 25 आ गया। अब ऐसे ही आपको करंट डेट चेंज करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या याद रखने का, F2। अब मेरा करंट पीरियड क्या है, जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है। अब ये फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 25 टू 31 मार्च 26 है। अब जैसे कि मेरा बिजनेस चेंजेस हो जाए, यानी 31 मार्च एंड हो जाता है, तब मेरा बिजनेस क्या हो जाता है 26 टू 27 हो जाता है, तब मुझे करंट ईयर यानी करंट पीरियड चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए शॉर्टकट कीज क्या है, Alt F2 प्रेस करना, देन यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना है, सिर्फ ईयर चेंज करना है, इसलिए एंड की प्रेस करना है, देन बैक स्पेस मारना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है 6 लिखना है, फिर एंटर करना है, देन एंड की प्रेस करो, बैक स्पेस करो, 7 लिखो, एंटर करो। मेरा हो गया 1 अप्रैल 26 टू 31 मार्च 27। ऑटोमेटिक आपका करंट डेट 1 अप्रैल टू 26 हो जाएगा। ये था कंपनी क्रिएशन का
पूरा डिटेल्स यानी लेक्चर। ऐसे ही टैली प्राइम का पूरा लेक्चर मेरा यानी यूट्यूब वीडियो में अपलोड होने वाला है, जिसको मैंने यहाँ पे एक चीज़ कमेंट किया यानी पासवर्ड, कंपनी का पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। जिसको चाहिए कंपनी पासवर्ड कैसे लगाना है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका लेक्चर देके कंप्लीट कर दूँगा। तो आज का लेक्चर कंप्लीट है। जो ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स यानी एक्सेल में भी और टैली प्राइम में भी जो शॉर्टकट किस वगैरह और कंपनी कैसे क्रिएट करना, आगे बहुत सारा चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ। तो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर वीडियो अच्छे लगा होगा तो लाइक देने का और दोस्त लोग को शेयर तो करना ही होगा। साथों साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो और हमारा जो वीडियो है आपके पास पहुँच जाए। चलो आज